बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू द एजुकेशनिस्ट योर ओन यूट्यूब चैनल। आज हम एक बहुत ही खूबसूरत नावल, बहुत ही ज़बरदस्त नावल के बारे में बात करेंगे जो लिखी है खालिद हुसैनी ने। खालिद हुसैनी अफ़गान अमेरिकन नावलिस्ट हैं। अगर नावल की की फैक्ट्स की बात की जाए तो ये हिस्ट्री को शो करती है। ये पब्लिश हुई थी 2003 में। इस नावल की सेटिंग रखी गई है अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और अमेरिका की। ये फ़र्स्ट नावल है जो खालिद हुसैनी ने लिखा और ये फ़र्स्ट नावल है जो किसी भी अफ़गानी ने इंग्लिश में लिखा है। ये 2005 में यूएसए में जो टॉप 3 नावल थे, बेस्ट सेलिंग नावल थे, उनमें से ये तीसरे नंबर पे रही है। बहुत ज़बरदस्त नावल है और इसकी यही वजह है कि ये टॉप 3 रहने की कि इसकी कहानी बहुत खूबसूरत है। दर हकीकत ये कहानी है दो लड़कों की जिनके नाम आमिर और हसन हैं। डिटेल समरी में जाने से पहले आदर की बायोग्राफ़ी, शॉर्ट सी बायोग्राफ़ी, ब्रीफ बायोग्राफ़ी के बारे में जान लेते हैं। खालिद हुसैनी काबुल में 1965 में पैदा हुए थे, जो अफ़गानिस्तान का कैपिटल सिटी है। और कैपिटल सिटी होने के साथ साथ जो काइट रनर है, इसकी मेन सेटिंग और जो मेन एक्शन है वो भी इधर ही परफॉर्म होता है। खालिद हुसैनी ने मूव किया 1967 में विद फैमिली पेरिस। फिर वहाँ से इन्होंने यूएसए की तरफ हिजरत की, एक सियासी पनाह गुज़ीन के तौर पर, क्योंकि अफ़गानिस्तान के हालात कोई ज़्यादा अच्छे नहीं थे 1975 में। इस लिहाज से इनको उधर शिफ्ट होना पड़ा। तो खालिद हुसैनी साहब ने अपनी डिग्री कंप्लीट की बायोलॉजी में, सेंटा क्लारा यूनिवर्सिटी है, और फिर मेडिकल की डिग्री कंप्लीट की इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से। अब समरी के बारे में बात करते हैं। तो इससे पहले आपसे गुजारिश है कि आपने इस चैनल द एजुकेशनिस्ट को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मज़ीद वीडियोज़ आपको मिल सकें। नावल की कहानी शुरू होती है 2001 में, जब आमिर जो नावल का प्रोटैगनिस्ट है, मेन करैक्टर है, वो सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में रहता होता है और अपनी मेमोरी जो है वो हमारे साथ शेयर करता है 1975 में। उस वक्त आमिर की उम्र सिर्फ 12 साल होती है और ये सारी जो मेमोरी है, सारी जो गुज़श्ता कहानी है, आमिर के ज़हन में उस वक्त आती है जब आमिर के वालिद यानी बाबा का दोस्त रहीम ख़ान उसको वापस आने की दावत देता है और आमिर गोल्डन गेट पार्क में उड़ते हुए पतंगों के नज़ारे को देखता है। तो वो अपने बचपन की यादों में खो जाता है जब वो अफ़गानिस्तान में रहता था। आमिर हमें बचपन की कहानी सुनाता है जब वो बिल्कुल एक बेकार सा लड़का होता था, काबुल में रहता था। वो एक रईस बिजनेसमैन का बेटा था जो कि एक बहुत बड़े बंगले में रहते थे। आमिर की माँ इसे जन्म देते वक्त ही दुनिया से चल बसी थी। आमिर के वालिद के एक जिगरी दोस्त हैं जिनका नाम है रहीम ख़ान, रहीम बाबा भी उसको कहते हैं। दूसरी तरफ हसन है। हसन बाबा के नौकर अली का बेटा है। हसन और अली आमिर के बड़े बंगले की एक छोटी सी झोंपड़ी में रहते हैं। हसन की माँ सनोबर हसन को जन्म देने के कुछ अर्सा बाद किसी अपने आशना के साथ फ़रार हो गई थी। हसन एक गरीब वालिद का बेटा है और हज़ारा कम्युनिटी से बिलोंग करता है, जो शिया मुस्लिम होते हैं और इनको अच्छा नहीं समझा जाता है। लेकिन इस सब के बावजूद हसन आमिर की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करता है, उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता है और बाज़ औक़ात जो बदमाश किस्म के लड़के होते हैं उनसे आमिर को बचाता भी है। होता कुछ यूँ है कि एक दिन जब आमिर और हसन बाहर टहलने के लिए निकलते हैं तो उन्हीं की उम्र का लड़का आसिफ़ उनको घेर लेता है। आसिफ़ बड़ा बदमाश किस्म का लड़का है, वो सब लड़कों को परेशान करता है। दरअसल आसिफ़ की माँ एक जर्मन होती है और आसिफ़ हिटलर का बहुत बड़ा सपोर्टर होता है। वो कहता है जिस तरह हिटलर ने ज्यूज़ को मार डाला है वैसे ही हमें भी इन हज़ारे वालों को मार डालना चाहिए। वो हसन को परेशान करने लगता है और आमिर से कहता है कि तुम बहुत ख़राब हो कि एक हज़ारा को साथ लिए हुए घूम रहे हो। आमिर मन ही मन में सोचता है कि हसन उसका दोस्त नहीं बल्कि उसका नौकर है। इसके बाद हसन
गुलेल निकालकर आमिर को धमकी देता है कि वो उसकी आंख फोड़ देगा। आमिर के बाबा आमिर और हसन दोनों को एक जैसा प्यार करते हैं। ये बात आमिर को अच्छी नहीं लगती और एक दफ़ा ऐसा होता है कि सर्दियों के मौसम में उधर पतंगबाजी का एक मुकाबला होता है। आमिर उस मुकाबले में हिस्सा लेता है ताकि वालिद की नज़रों में मुतबर ठहरे, क्योंकि उसका वालिद उसको एक बुज़दिल लड़का समझता है। कंपटीशन में हसन आमिर का असिस्टेंट रहता है, उसकी मदद करता है और जब मुकाबला शुरू होता है तो आमिर वो मुकाबला जीत जाता है। आमिर बड़ा खुश होता है। जब आखिरी नीली पतंग को आमिर काटता है तो हसन उस पतंग को लेने के लिए दौड़ पड़ता है। जब अंधेरा छाने तक आमिर वापस लौटने में नाकाम रहता है तो आमिर उसको इधर उधर देखता है। वो एक लड़कों का ग्रुप जो उस हसन को तंग कर रहे होते हैं उनको देखता है और वहाँ पे छुप के सारी कार्रवाई को देखता है। वो लड़कों का ग्रुप हसन पर बहुत आसानी से काबू पा लेता है। आसिफ उसके ग्रुप का लीडर होता है। आसिफ हसन को खूब मारता है और हसन का रेप कर देता है। आमिर ये सब कुछ देख रहा होता है और हसन भी देख लेता है कि आमिर वहाँ पे छुपा हुआ है। आमिर फिर अपनी उस जगह से निकलता है और घर की तरफ भाग जाता है। हसन जब घर पहुँचता है तो आमिर यही शो करता है कि शायद उसने हसन को पहली दफ़ा उस वक़्त के बाद देखा है जब वो पतंग लेने के लिए गया था। आमिर इस सारे वाक़ये को अपने पास महफूज रखता है, किसी को नहीं बताता है और बाबा की नज़रों में अच्छा बनने की कोशिश वो लगातार जारी रखता है। ये जो जुर्म है, ये जो परेशानी है, ये आमिर और हसन के रिलेशनशिप को तबाह कर देती है। आमिर हसन से जान छुड़ाना चाहता है। वो चाहता है कि हसन उससे दूर चला जाए। एक दिन वो हसन पे चोरी का इल्ज़ाम लगाता है कि उसने उसकी जो सालगिरह की दौलत है वो चुरा ली है। ये सुनने पर अली, हसन का बाप, ये फ़ैसला करता है कि वो यहाँ से चले जाएंगे। बाबा उनको जाते हुए देखते हुए बहुत रोते हैं और उनको रोक नहीं पाते। थोड़े ही अरसे के बाद अफ़गानिस्तान में सियासी जो हालात हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं और आमिर और बाबा भी वहाँ से काबुल से निकल जाते हैं। वो बिलाखिर अमेरिका पहुँचते हैं, जहाँ बाबा जो पहले तो बहुत बिज़नेसमैन थे, बहुत बड़े बिज़नेसमैन थे, रिच थे, अमीर थे, वहाँ पे एक गैस स्टेशन पे नौकरी हासिल कर लेते हैं और आमिर वहाँ एक जूनियर कॉलेज में एडमिशन ले लेता है और ग्रेजुएशन मुकम्मल कर लेता है। वहाँ पे एक और महाजिर फैमिली की लड़की सुरैया ताहिरी होती है। आमिर उससे मिलता है और उससे मोहब्बत में गिरफ़्तार हो जाता है और बाबा उनको लंग्स का कैंसर हो जाता है, जिससे वो फ़ौत हो जाते हैं। बाबा के फ़ौत होने से एक माह पहले आमिर उस लड़की से, सुरैया ताहिरी से शादी कर लेता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोनों की कोई औलाद नहीं होती है। फिर बाबा के दोस्त रहीम ख़ान की तरफ से आमिर को एक कॉल मौसूल होती है, जो काबुल में बाबा के बिज़नेस पार्टनर रह चुके हैं और इस कॉल की वजह से आमिर की ये सारी मेमोरी जो है वो फ्रेश हो जाती है। आमिर पाकिस्तान की तरफ फ्लाई कर जाता है। वहाँ से एक एक बीमार आदमी को उससे मिलने के लिए कहा जाता है। आमिर को हसन की सारी कहानी सुनाई जाती है और उसको बताया जाता है कि हसन अपनी बीवी और अपने बेटे सोराब के साथ वहाँ पे आके रहना शुरू हो गए थे और हसन को बताया जाता है कि किस तरह हसन को तालिबान ने एक माह पहले एक गली में कत्ल कर दिया था। रहीम ख़ान मज़ीद बताता है कि बाबा हसन का वालिद है और इस तरह वो आमिर का एक सौतीला भाई है। फाइनली आमिर ये फ़ैसला करता है कि वो हसन के बेटे सोराब को वहाँ अफ़गानिस्तान में मौजूद यतीम खाने से रिहाई दिलाएगा। इस तरह वो एक टैक्सी ड्राइवर फ़रीद के साथ अफ़गानिस्तान की तरफ रवाना हो जाता है। वहाँ पे जाके आमिर को पता चलता है कि आसिफ तालिबान का लीडर है, जो कि अब बहुत पावरफुल है। आसिफ आमिर को चैलेंज करता है कि वो उसके साथ मौत की लड़ाई लड़े। अगर आसिफ कामयाब हो गया तो हसन के बेटे
सोराब को ले जाएगा और अगर मारा गया तो फिर सोराब भी नहीं बचेगा। बहरहाल लड़ाई शुरू होती है। आमिर खूब मार खाता है और मौत के करीब होता है और उसी वक्त सोराब अपनी गुलेल से आसिफ की आंख का निशाना लगाता है और आसिफ को अंधा कर देता है, जैसा कि उसका बाबा हसन हमेशा आसिफ को धमकी दिया करता था। इसके बाद वो पाकिस्तान की तरफ निकल आते हैं और बिल आखिर इस्लामाबाद पहुंच जाते हैं। इससे पहले कि आमिर सोराब को ये सारे हकीकत बयान कर सकता, वो बहुत ज़्यादा मायूस हो जाता है और अपनी जान लेने की कोशिश करता है। कुछ दिनों के बाद वो ICU से रिकवर तो हो जाता है और बाद में वो दोनों यानी आमिर और सोराब अमेरिका की तरफ प्रवास कर जाते हैं। यहाँ सुरैया सोराब को अपनी औलाद की तरह पालती है, क्योंकि उन दोनों का कोई औलाद नहीं होती है। बहरहाल अभी तक भी सोराब जो है वो ज़िंदगी की तरफ वापस लौटा नहीं है, वो खामोश है। बिल आखिर सालाना पार्टी के दिन आमिर एक पतंग उड़ाता है, जिससे सोहराब के चेहरे पर एक स्माइल जो है, एक मुस्कुराहट जो है वो आती है। आमिर अपने कंपेटिटर की पतंग काट देता है और इस तरह जो हसन ने 26 साल पहले उससे वादा किया था, उस वादे को पूरा कर देता है। इस तरह इस हमारी खूबसूरत कहानी का अख्ताम हो जाता है। उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ आ गई होगी। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।